Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to discuss about Pacific Atlantic water flow. Okay, this is the problem of the day and lead code number 4170. Okay, 417. So without wasting much time, let's get started. Okay, so first of all definition के साथ शुरुआत करते हैं हम. Okay, so there is an M cross N rectangular island that borders both the Pacific Ocean and Atlantic Ocean. The Pacific Ocean touches the island's left and top edges, okay, and Atlantic Ocean touches the island right and bottom edges. Okay, the island is partitioned into grids of square cells. Okay, you are given an M cross N integer matrix heights, and where height of row column, okay, represents the height above sea level of the cell at coordinate r cross c. Okay, r comma c. The island receives a lot of rain, and the rainwater can flow neighboring cell directly north, south, east, west. If the neighboring cell is the highest, height is less than or equal to the current cell's height. Okay, so water can flow any adjacent to the ocean into the ocean. Okay, written in a 2D list of grid coordinate result, where result of I is equals to ri cross ri comma ci. Okay, denote the rainwater can flow from ri r comma r comma c to both the Pacific and Atlantic Ocean. Okay, so basically इस क्वेश्चन में कहा गया है, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है यानी कि हमें एक स्क्वायर शेप का हमें एक तो क्या आइलैंड दिया होगा. ओके, देन उसकी तो क्या अप साइड एंड उसके लेफ्ट साइड में तो क्या पैसिफिक ओशन दिया होगा. क्या दिया होगा? पैसिफिक ओशन दिया होगा. जैसे यानी कि आपको देख रहे हैं यानी कि अटैच है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन अटैच है. जैसे उसके तो क्या नीचे यानी कि बॉटम में और उसके राइट में तो क्या एटलांटिक ओशन अटैच है. तो इसमें कहा गया है बेसिकली अगर इस आइलैंड पे बारिश पड़ेगी तो क्या अगर इस पे अगर बारिश हुई तो क्या होगा? बारिश हुई तो अगर इसमें जो भी इस आइलैंड में जो भी बारिश होगी तो इसका जो पानी है वो कहाँ, वो पानी तो कौन कौन से शेल का पानी है जो कि पैसिफिक एंड एटलांटिक दोनों ओशन में जाएगा. तो वही हमें इसके वही उन सेल्स को ढूंढ के देन उसको हमें टू डी लिस्ट के अंदर रिटर्न करना है. ओके, सो हम तो क्या इसके लिए हमें तो क्या कहा गया, इसके आप तो क्या चारों डायरेक्शन में आप तो क्या फाइंड कर सकते हो. यानी कि ये यहाँ का पानी यानी कि करंट सेल का पानी है वो तो क्या वो दोनों ओशन में जा सकता है या नहीं. तो उसके लिए हमें क्या कहा गया? उसके लिए हमें कहा गया यानी कि जो हमारा जो अभी हमारा करंट सेल होगा उसका तो क्या उसका हाइट क्या होना चाहिए? उसका हाइट तो क्या उसके पिछले वाले यानी कि उसके तो लेफ्ट साइड या राइट साइड ले लो या अपर ले लो या लेफ्ट बॉटम वाले को ले लो, उससे तो उसकी हाइट हमेशा बड़ी होनी चाहिए जिससे तो क्या पानी आराम से फ्लो हो सके ओशन के अंदर. तो बेसिकली यही हमारा क्वेश्चन है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बताऊं फर्स्ट ऑफ ऑल तक यानी कि अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होगा? ये तो क्या बॉर्डर पे है. बट तो क्या देखो यहाँ तो क्या इस साइड पानी फ्लो हो सकता है तो नहीं, क्योंकि तो क्या ये वाला सेल है तो इससे तो क्या एक हाइट और ऊंचा है. ये वाला सेल में अगर मैं देखूँ तो ये वाला तो इससे 2 हाइट ऊंचा, तो यहाँ भी पानी फ्लो नहीं हो सकता और ना ही यहाँ हो सकता, ना ही यहाँ हो सकता है. तो यहाँ कहाँ होगा ये फ्लो? वो पानी यहाँ फ्लो हो सकता है एंड वो पानी यहाँ फ्लो होगा. ओके, तो बेसिकली ये तो बॉर्डर पे है इसीलिए तो इसका पानी यहाँ पे चलेगा. बट ऐसा ही कोई अगर मैं इसकी बात कर लो या इसकी ये 3 की बात, ये इस सेल की बात करूँ तो इसका पानी तो कि यहाँ फ्लो हो सकता है, हाँ यहाँ फ्लो हो सकता है, यहाँ फ्लो हो सकता है, हाँ यहाँ फ्लो हो सकता है. बट यहाँ फ्लो हो सकता है नहीं, यहाँ फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि इसकी हाइट तो कि 2 से यहाँ पे उससे भी बड़ी है और यहाँ तो कि 1 से बड़ी है. तो कि एटलांटिक ओशन में उसका पानी नहीं जाएगा बट उसका पैसिफिक ओशन में पानी जाएगा. तो ये बट हमें ऐसे सेल्स फाइंड करना है जिसका पानी तो क्या आपको पैसिफिक ओशन में एंड एटलांटिक दोनों ओशन में उसका पानी जाना चाहिए. वैसे हमें सेल्स फाइंड करना है देन उसी को हमें एज आंसर रिटर्न करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम तो क्या बोलियन मैट्रिक्स बना लेंगे यानी कि हम हर एक सेल को विजिट करेंगे तो उसके लिए हम तो क्या मार्क करते जाएंगे यानी कि हम ये सेल हमने क्या कहते हैं ये सेल को हमने रीच कर लिया यानी कि इसको हमने विजिट कर लिया यानी कि इसको हमें दोबारा विजिट करने की ज़रूरत नहीं है. उसके लिए हमने 2 बनाए हैं एरेज, 2 एक्सटर्नल स्पेस लेके हमने एरेज बनाए जिस एक को हम पैसिफिक नाम दे देंगे, एक को हम एटलांटिक नाम दे देंगे. ओके, तो चलो देखते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बात करूँ यानी कि हमें तो क्या लाइन बाय लाइन ही जाना है. यानी कि यहाँ देखूंगा तो यहाँ हो पाएगा नहीं, यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ से पानी यहाँ जाएगा, यहाँ से पानी यहाँ जा सकता है बट यहाँ नहीं, इधर का पानी ही इधर आएगा. यहाँ भी पानी जा सकता है, यहाँ इधर भी पानी जा सकता है बट इधर नहीं, इधर भी जाएगा. तो किस केस में बट वो सिर्फ और सिर्फ ओशन में ही रह जाएगा, पैसिफिक ओशन में ही रह जाएगा.
तीन ऊपर से तो क्या इस शेल के लिए इस शेल में जो भी पानी होगा वो तो क्या पैसिफिक में चला जाएगा, इस शेल भी तो लेफ्ट में भी तो पैसिफिक में चला जाएगा, बट तो क्या एटलांटिक में वो नहीं जा पाएगा, इसीलिए तो क्या बट हमें आंसर में ऐसे शेल्स भेजने जिसका पानी तो क्या पैसिफिक में जाए और एटलांटिक दोनों में जाए। लाइक तो कि मैं अगर इसकी बात करूँ इस तो कि 5 की, ये तो बॉर्डर पे है, बट तो कि इसका पानी तो कि इस साइड भी जा सकता है, यानी कि अपर भी जा सकता है, देन वो तो क्या राइट में भी जा सकता है, देन लेफ्ट में भी जा सकता है, एंड वो डाउन यानी कि नीचे एटलांटिक नीचे भी जा सकता है, यानी कि इसका पानी अगर मैं इस शेल की बात करूँ, यानी तो ये बॉर्डर पे भी नहीं है, यानी इसका पानी तो क्या वो पैसिफिक में भी जा सकता है, यानी कि अपवर्ड भी जा सकता है, यानी कि ये इसकी हाइट तो क्या इससे इस वाला शेल के हाइट से तो क्या एक ज़्यादा है, और इस साइड भी तो एक ज़्यादा ही है, और इस साइड तो क्या सेम है बट सिमिलर है, इसलिए इसकी वजह से इसका पानी तो क्या एटलांटिक में भी जा सकेगा, इस साइड तो क्या एक हाइट कम है जिसकी वजह से पैसिफिक में जाएगा, यानी कि इसका पानी अगर चारों ओर जाएगा यानी कि एटलांटिक में भी जाएगा, देन पैसिफिक में भी जाएगा। देन हम देखेंगे जिसके तो क्या जिस सेल्स के पानी तो क्या दोनों तरफ जा सकेंगे उसी की हम बात करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर मैं स्पेसिफिकली देखूँ, अगर मैं तो क्या सारे बॉर्डर्स पे जो भी सेल्स पड़े हैं, बॉर्डर्स के जो सेल्स हैं उसके तो क्या पानी उसका जो पानी होगा वहाँ पे जो पड़ा होगा पानी वो तो किसी ना किसी एक ही ओशन में जाएगा, यानी कि इसका वन है, इसका पानी तो क्या लेफ्ट में जाएगा एंड अपर जाएगा, मीन्स पैसिफिक में जाएगा, इसका भी पानी तो क्या पैसिफिक में जाएगा, इसका भी पानी पैसिफिक में जाएगा, इसका भी पानी पैसिफिक में जाएगा, इसका पानी तो पैसिफिक में भी जाएगा, एटलांटिक में भी जाएगा, यानी कि दोनों में जाएगा, मीन्स ये तो क्या हमारा एक आंसर बन सकता है। यानी कि ये क्या होगा, इसकी हमें क्या इंडेक्स है, इसका इंडेक्स है 0,4, यानी कि एक इंडेक्स ये हो सकेगा, यानी कि एक इंडेक्स ये हो सकता है। देन अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका पानी सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक में जाएगा, इसका पानी भी सिर्फ और सिर्फ तो क्या पैसिफिक में जाएगा, इसका पानी भी तो क्या पैसिफिक में जाएगा, यहाँ से होकर जा सकता है, यहाँ से होकर भी जा सकता है, और यहाँ से होकर नहीं जाएगा। देन इसका पानी तो क्या पैसिफिक में जा सके, यहाँ से होकर भी जा सकता है, देन इसका पानी एटलांटिक में भी जा सकता है, यहाँ से होकर भी जा सकता है वो। देन इसका पानी तो क्या इधर से हो सके जा सकता है, इधर से होके नहीं जाएगी, इधर से होके तक इधर जा सकेगा, क्योंकि यहाँ पे वहाँ से एक हाइट बढ़ जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा, इसका पानी इधर नहीं आएगा, बट तो क्या इसका पानी इधर से इधर जा सकता है। वो लेफ्ट भी जा सकता है। देन इस शेल की अगर बात करूँ, इस शेल का पानी तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक में जाएगा, अपवर्ड पैसिफिक में जाएगा, देन लेफ्ट के साइड के पैसिफिक में जाएगा, बट डाउन में नहीं जाएगा, बट डाउन में बिकॉज तो क्या 4 यूनिट हाइट से वो बड़ा है, इसीलिए तो क्या एटलांटिक में नहीं जाएगा इस सेल का पानी। अब 4 की बात करो, 4 वाले सेल है उसका पानी तो पैसिफिक में जाएगा, यानी अपर डायरेक्शन से जा सकता है, लेफ्ट के डायरेक्शन से जा सकता है, बट राइट एंड डाउन के डायरेक्शन से नहीं जाएगा, क्योंकि उसके इसमें दोनों ही तो क्या उससे बड़े हैं, यानी कि उस करंट सेल से यानी कि उसके आगे वाले सेल हैं दोनों के दोनों बड़े, जिससे तो कि उसका पानी एटलांटिक में नहीं पहुंच पाएगा। अगर इसकी बात करूँ, इसका पानी तो क्या लेफ्ट में भी जा सकता है, राइट में भी जा सकता है, अपर भी जा सकता है एंड लोअर भी जा सकता है, यानी कि इसका पानी तो क्या सबसे हाईएस्ट सेल है, यानी कि इसकी हाइट सबसे ज़्यादा बड़ी है, और बाकी सब जो नेबर एडजेसेंट जो ये हैं सेल्स उसके तो क्या उसकी हाइट तो क्या कम्पेयर टू करंट सेल उसके कम है, जिसकी वजह से ये इसका पानी तो चारों ओर यानी कि दोनों में जा सके, पैसिफिक में भी जाएगा, एटलांटिक में भी जाएगा। इसका पानी ओनली इसका पानी कहाँ जाएगा, इसका पानी ओनली हमारा पैसिफिक में जाएगा, सॉरी पैसिफिक में भी जा सकता है, पैसिफिक में भी नहीं जाएगा, पैसिफिक में क्यों, यानी कि यहाँ पे हाइट क्या है, यहाँ पे हाइट है 1 से ज़्यादा है, 4 है, तो इसकी हाइट 3 है, तो नहीं जा सकेगा, इसका है सिर्फ और सिर्फ एटलांटिक में जाएगा, ये तो एटलांटिक में जाएगा। देन इसका पानी, हाँ इसका भी पानी तो क्या एटलांटिक में आ जाएगा, एटलांटिक में जाएगा, देन पैसिफिक दोनों में जाएगा, इसका भी पानी एटलांटिक एंड पैसिफिक दोनों में जाएगा, इसका पानी सिर्फ और सिर्फ तो इधर एटलांटिक में ही जाएगा, ये भी एटलांटिक है, बाकी सारे इसके छोड़ को बाकी सारे रिमेनिंग है तो कि वो सारे कहाँ जाएंगे, वो सारे एटलांटिक में जाएंगे। सो यस, हमें मालूम है कि बॉर्डर के जितने भी सेल्स होंगे उसके एलिमेंट होंगे, उसका जो पानी होगा वहाँ का पानी वो तो किसी ना किसी एक ओशन में तो जाएगा ही, तो वो हम क्या कर देंगे, वो हम तो पहले ही ट्रू कर देंगे। तो वो हम क्या करेंगे, वो हम पहले ही ट्रू कर देंगे, यानी कि वहाँ का पानी तो कहीं ना कहीं तो क्या किसी ना किसी एक ओशन में तो जाने ही वाला, यानी कि ये वाला तो ये वाला जाएगा ही। सो यहाँ से जाएगा ही तो पैसिफिक के लिए, और देखो पैसिफिक में ये भी साइड के जितने भी बॉर्डर्स हैं
वो जाएगा। तो पैसिफिक के लिए तो क्या बॉर्डर के जितने भी बॉर्डर के ये जितने भी सारे के सारे जो शेल्स हैं इसका पानी तो क्या उसमें जाएगा पैसिफिक में। अब देखेंगे तो अटलांटिक के लिए जितने बॉर्डर्स के एलिमेंट यानी कि बॉर्डर्स के जितने भी इलाके हैं यहाँ का पानी सारा सारा तो क्या अटलांटिक में जाएगा और कहीं पे नहीं जाएगा, यानी कि अटलांटिक में वहाँ का पानी जाएगा। यहाँ पे यहाँ का पानी यहाँ पे, देन ये तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब ट्रू हो जाएगा। ओके मीन्स इसको हमने तो क्या हमें मालूम है, तो इसको हमने पहले से इसको रीच कर लिया, यानी कि यहाँ का पानी ओनली किसी ना किसी एक डायरेक्शन में तो जाएगा ही जाएगा। ओके सो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें तो जो बीच वाले एलिमेंट्स है, बीच वाले सारे एलिमेंट्स इसमें से किन किन सेल्स में से पानी तो के दोनों डायरेक्शन में जा सकेगा, यानी कि सॉरी चारों डायरेक्शन में जाएगा एंड दोनों ओशन में जाएगा। तो वो हमें फाइंड करना, तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, यानी कि हर एक सेल पे जाएंगे, देन उसकी देखेंगे यानी कि उसका जो सेल है उसकी हाइट तो के बाकी सब हाइट से तो के बड़ी होनी चाहिए और या तो उसके इक्वल होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन मैच होगी चारों 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 डायरेक्शन में तो हमारा पानी दोनों मीन्स दोनों ओशन में जा सकता है। तो यही बस इसमें यही चेक करना है। ओके देन दोनों डायरेक्शन में जा सकते, यानी कि दोनों के दोनों में उसकी वैल्यू अगर ट्रू हुई, दोनों के दोनों में उसके मैट्रिक्स में ट्रू हुई वैल्यू, तो हम क्या करेंगे उसका जो भी इंडेक्स जो भी इसका कोऑर्डिनेट्स होगा आर को मस्सी, तो उसको हम क्या करेंगे उसको अपने लिस्ट में ऐड कर लेंगे। ओके तो चलो इसको अब कोड में कन्वर्ट करते हैं। ओके तो अब अपने कोड में देख रहे होगे, आप कोड में अगर देख रहे हो तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या रो की हाइट नहीं रो के हाउ मेनी कितने रोज हैं उनको हमने एन में स्टोर करा, देन कितने उसमें कॉलम है उसको हमने एम में स्टोर करा लिया। देन उतनी ही साइज रो और कॉलम की हमने क्या बना लिया, उतनी ही तो एक स्पेसिफिक हमने मैट्रिक्स बनाया, देने का हमने मैट्रिक्स सॉरी एटलांटिक मैट्रिक्स बनाया। ओके तो फिर हमने क्या किया, यानी कि हमने जो हमें मालूम है यानी कि बॉर्डर के जितने भी आइलैंड हो जितना भी शेल होगा उसका पानी किसी ना किसी एक ओशन में तो जाएगा ही। तो उसके लिए हमने देखा हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो क्या रो वाइज जा रहे हैं हम यहाँ पे, तो क्या रो वाइज जाएंगे, तो रो वाइज जाएंगे तो क्या होगा, रो वाइज जाएंगे अगर यस रो वाइज जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रो वाइज जाऊँगा मैं अगर तो क्या यहाँ पे तो ये वाला ओशन यानी कि इस साइड वाला एंड इस साइड वाला को ही इस साइड वाला इस लूप के अंदर तो क्या ट्रू हो जाएगा। ओके देन नेक्स्ट होगा वो ये कॉलम वाइज जाएगी, यानी कि ये कॉलम वाइज जाएगा यानी कि इस साइड वाला इस साइड का और इस साइड का तो क्या जो भी तो क्या उसको ट्रू कर दिया जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट हम एक फ्लैग का यूज़ करेंगे, अपडेटेड फ्लैग का यूज़ करेंगे, तो ये ट्रू होगा तो उसके बाद हम उसको फॉल्स कर देंगे। देन उसके अंदर तो क्या हम हर एक मैनुअल शेल पे जाएंगे, हर एक शेल के पास जाएंगे, देन हम चेक करेंगे यानी कि वो ट्रू है, तो ट्रू होगा तो उसको ट्रू है या नहीं है, तो क्या ट्रू नहीं होगा तो उसको हम तो क्या ट्रू कर देंगे। देन उसके अंदर हम फिर से जाएंगे, देन उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपर डायरेक्शन यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहली डायरेक्शन अपर डायरेक्शन के लिए चेक करेंगे, यानी कि वो मीन्स उसका ये कंडीशन ट्रू होती है, यानी कि उसका करंट जो सेल है उसकी हाइट उसके तो के प्रीवियस या मान लो कि प्रीवियस यानी कि ऊपर वाले से तो के ज़्यादा है, मीन्स ऊपर वाले जो करंट शेल है यानी कि उससे आगे वाले शेल से उसका सेल कम है और इसकी हाइट ज़्यादा है, मीन्स इसका पानी है तो वो आगे जा सकेगा ना, जिस मीन्स ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी कि उसका पानी पैसिफिक में यानी कि इसका 1 का पानी तो कि यहाँ जा सकता है, 3 का पानी तो कि यहाँ जा सकता है, ये कंडीशन बेसिकली यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। ओके तो हमने ये सही तो क्या अपर के लिए चेक किया है, ऐसे ही हमने तो क्या डाउन के लिए भी चेक किया, देन उसे हमने तो लेफ्ट के लिए चेक किया है, वैसे राइट के लिए चेक किया। अब जैसे एक बार ये पूरा पैसिफिक के लिए हो जाएगा तो उसे देन ये सेम कंडीशन तो क्या हम एटलांटिक के लिए चेक करेंगे, एटलांटिक के लिए चेक करने वाले हैं। अगर ये दोनों के दोनों चेक हो गया देन ओके, देन आफ्टर दोनों के दोनों चेक होने के बाद हम क्या करेंगे, तो दोनों के दोनों मैट्रिक्स को हम ट्रिवर्स करेंगे, तो दोनों मैट्रिक्स में ट्रिवर्स करेंगे, देखेंगे जिस किसी भी शेल पे दो के दोनों ट्रू है मीन्स तो कि उस शेल का जो भी कोऑर्डिनेट्स होगा मीन्स वहाँ का पानी होगा या एटलांटिक एंड पैसिफिक दोनों में जाता होगा मीन्स हाँ तो अगर बात करूँ यानी कि जो यहाँ का पानी है तो कि वो ना ही इस साइड जगह नहीं यहाँ तक कि पैसिफिक में यहाँ पे ट्रू होगा, बट एटलांटिक पे यहाँ पे क्या होगा, एटलांटिक पे यहाँ पे फॉल्स होगा, तो यानी कि एक ट्रू हो जाएगा बट एक फॉल्स होगा, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना, ऐसा नहीं चलेगा, यानी कि हमें तो बट यहाँ ये 4 वाला है, 4 वाला यहाँ पे तो पैसिफिक में भी ट्रू होगा एटलांटिक में भी ट्रू होगा, मीन्स तो कि वहाँ का पानी तो पैसिफिक में भी जाएगा एटलांटिक में भी जाएगा, इसलिए हमने उसके कोऑर्डिनेट्स को हमने लिस्ट में ऐड कर लेंगे। वो जैसे ही तो कि जिस किसी के भी कोऑर्डिनेट्स के जो भी एलिमेंट होगा जो भी सेल्स होगा उसका जो उस पर जो पानी होगा वो दोनों में जाएगा, इसलिए हमने उसको तो अपने लिस्ट में ऐड कर लिया है। देन आफ्टर उसको हमने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया एंड ऐसे अगर मैं इसको सबमिट कर दूँ तो हमारा सबमिट हो जाएगा आज का क्वेश्चन, तो ऐसा एक्सेप्ट हो चुका है। देन उसको अब सबमिट करते हैं, सबमिट हो गया। ओके
अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।